रांटस, भूत, चुड़ैल, डायन, ये कश्मीर के समाज में आज से ही नहीं बल्कि 70-80 साल पहले भी कश्मीर में सुपरस्टिशन इसी लेवल का था कि इस समय बात हो रही है रांटस की, उस समय ये बात होती थी कि झेलम में पिशाच हैं, इसीलिए लोग झेलम में कूदा नहीं करते थे, झेलम में तैरा नहीं करते थे। और ये क्लेम मैं नहीं कर रही, ये क्लेम लंदन का एक मशहूर अखबार द टाइम्स, उसने एक आर्टिकल में 8 अक्टूबर 1940 को ये सारी बातें कही हैं। इस आर्टिकल में बात हो रही थी कैनन टिंडेल की, जिन्होंने टिंडेल बिस्को स्कूल की नींव रखी। और कैनन टिंडेल के बारे में ये कहा गया कि उन्होंने ये इंश्योर किया कि कश्मीर की सोसाइटी में रिफॉर्म आता। रिफॉर्म इस तरीके का कि वो सोसाइटी जहाँ पर कास्ट प्रेजुडाइसेस यानी कि जात पात बहुत ज़्यादा था, जात पात के नाम पर लड़ाइयाँ होती थी, जात पात के नाम पर ये कहा जाता था कि ये काम मैं नहीं करूँगा, ये काम आप करेंगे, इस चीज़ को मैं छूँगा भी नहीं, ये सब इस अखबार के इस आर्टिकल में कहा गया कि ये सब कश्मीर के समाज का हिस्सा होता था। लेकिन उसमें रिफॉर्म लाया किसने? कैनन टिंडेल ने, जिसने टिंडेल बिस्को स्कूल जो है वो कश्मीर में स्थापित किया। और ये कहा गया इसमें कि उस समय कश्मीर में ये माना जाता था कि झेलम के अंदर भूत हैं, पिशाच हैं, जिस वजह से लोग झेलम में नहाते नहीं थे, झेलम में कश्ती नहीं चलाते थे, यहाँ तक कि अगर किसी दूसरी जात बिरादरी का आदमी होता था तो उसे झेलम के नज़दीक तक जाने नहीं दिया जाता था। ये सब कुछ इस आर्टिकल में कहा गया। तो ये सब कब की बात है? 1940 की बात है। और उसके बाद ये बताया गया कि एक समय वो भी आया कि जब लोगों में इंफॉर्मेशन जाना शुरू हुई, लोग एजुकेट होना शुरू हुए, सुपरस्टिशन से लोग पढ़ाई की तरफ भागना शुरू हुए। ये सब कन्विंस करने का श्रेय जो है इस आर्टिकल में कैनन टिंडेल को दिया गया है। लेकिन ये कहा गया है फिर एक वो समय भी आया कि वो बाप जो कभी लकड़ी को उठाता भी नहीं था, कश्ती को चलाता भी नहीं था, झेलम में पाँव तक रखना पसंद नहीं करता था, एक टाइम वो भी आया जब उसने भी मेहनत की ज़िंदगी जो है गुजारना शुरू किया, जब उसने जात पात ये सब चीज़ें भुला दी और ये कहा कि मैं चाहता हूँ कि बच्चे मेरे जो हैं वो अच्छी शिक्षा हासिल करें। एग्जैक्ट वर्ड्स में मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसमें ये कहा गया कि बॉयज़ whose fathers thought it beneath them to touch an oar or endure any fatigue now row till they drop, carry logs, ferry low-caste men of other faiths, swim miles through the city to prove to the superstitious inhabitants that there are no evil spirits in the Jhelum and constantly render greater social services। यानी कि एक पीढ़ी वो थी जो इन सभी सुपरस्टिशंस में बिलीव करती थी, फिर एक पीढ़ी वो आई जो हर वो काम करती थी जिससे सुपरस्टिशियस लोगों को ये बताया जा सके कि ये जो आप सोच रखे बैठे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका साफ तौर पर मतलब ये है कि रांटस, भूत, चुड़ैल ये आज से ही नहीं, ये सालों से कश्मीर के समाज का हिस्सा है। बस फ़र्क इतना है कि इस आर्टिकल में तो कह दिया गया कि जो आने वाली पीढ़ी है वो इस सब बातों में बिलीव नहीं करती है। जो नानी दादी की कहानियों में जो भूत प्रेत बताए जाते थे उन सब में बिलीव करना जो है वो कश्मीर के यूथ ने छोड़ दिया। अब आप बताएं, आप मानते हैं या नहीं मानते हैं?